देखिए अब आपके बीच हम लेके आए हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। देखिए पिछली क्लास यानी कि 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है। देखिए दो चीज़ें अगर आइडेंटिकल है मतलब शेप और साइज दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट हुआ, लेकिन शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है तो क्या हुआ, वो हुआ सिमिलर, ठीक है। जैसे कि 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, ये क्या है, दोनों सर्कुलर है बट ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंस नहीं है। 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंस भी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2 सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता है, तो क्या हुआ, सिमिलर, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 स्क्वायर सिमिलर है लेकिन अगर स्क्वायर के साइड्स भी इक्वल हैं तो कॉन्ग्रेंस भी है, ठीक, मतलब क्या बोलते हैं, तब भी है, मतलब 2 स्क्वायर है जिसके डायमेंशन अलग अलग हैं तब भी वो सिमिलर है, 2 स्क्वायर है और उसके डायमेंशन सेम है फिर भी वो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंस भी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। 2 सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, तो सिमिलर हुआ। 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 स्क्वायर हम बना रहे हैं, एक ये स्क्वायर हुआ और एक ये स्क्वायर हुआ, ये ऐसा है कि एक के ऊपर एक रख देंगे तो ढक देगा एक दूसरे को, तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट, सिमिलर भी हुआ और कॉन्ग्रेंट भी हुआ। लेकिन एक बड़ा छोटा बनाया और एक बड़ा है, दोनों स्क्वायर ही है लेकिन साइज क्या है, दोनों का अलग अलग है, तो ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। देखिए वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है। देखिए 2 बात हम आपको समझा चुके थे अभी तक, कौन कौन सी बात, 2 सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। अब तीसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर होगा ही, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंट ज़रूरत नहीं है कि होगा ही, ठीक है। चलिए अब क्या है, 2 पॉलीगन्स, हाँ क्या है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। 2 पॉलीगन जो है वो सिमिलर होगा अगर उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स में corresponding एंगल्स इक्वल हैं और corresponding साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। 2 कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन क्या हुआ, corresponding एंगल्स आर सेम, और दूसरा क्या हुआ, corresponding साइड्स रेशियो मतलब रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो हुआ, रेशियो सेम हुआ, इसी को हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए दो पॉलीगन हमारे पास है, ठीक है, 2 पॉलीगन हमारे पास है, देखिए एंगल ए और एंगल ए डैश, एंगल बी और एंगल बी डैश, एंगल डी और एंगल डी डैश, एंगल सी और एंगल सी डैश। अगर इक्वल हुआ तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए डैश के इक्वल हुआ, एंगल बी डैश के इक्वल हुआ, एंगल डी डैश के इक्वल हुआ और एंगल सी डैश के इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहला कंडीशन जो होगा वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। फुलफिल कब होगा, जब एंगल ए डैश के इक्वल होगा, एंगल बी डैश के इक्वल होगा, एंगल सी डैश के इक्वल होगा और एंगल डी डैश के इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन जो है corresponding sides are in the same ratio, वो कब होगा, अब देखिए यहाँ, जब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश और सी डी अपॉन सी डैश डी डैश इक्वल टू डी ए अपॉन डी डैश ए डैश होगा।
तो हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, और सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, और डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। अगर ये रेशियो सेम है तो हम क्या कहेंगे, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हुआ। और इस तरीके से ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश जो है ये क्या हुआ, सिमिलर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, सिमिलर हुआ। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। हाँ, एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। अब ये क्या है, ए बी। ठीक है, देख लीजिए इन फिगर्स को। इस फिगर को आप देखिए। ठीक है, ये जो आपके सामने दिया हुआ है, हाँ ये जो आपके सामने दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स, इसको देखिए। ठीक है, देखिए एंगल डी और एंगल एस इक्वल है, एंगल डी और एंगल एस इक्वल हुआ। एंगल सी भी 70, एंगल आर भी 70, तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल हुआ। एंगल ए भी 105 और एंगल पी भी 105, तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल हुआ। एंगल बी 100 और एंगल क्यू भी 100। इससे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो तो फुलफिल हो रहा है। लेकिन अब हमको एक और कंडीशन चेक करना है, वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है या नहीं है। ए डी अपॉन एस पी हमको करना पड़ेगा या पी एस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डी कितना है 2.1 और पी एस कितना है 4.2, तो 2.1 अपॉन 4.2 जो है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2.1 अपॉन 4.2 जो होगा वो कितना होगा 2, कितना होगा 2। देखिए ए डी अपॉन एस पी इक्वल टू है सी डी अपॉन आर एस के, इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। इन सभी का जब हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो कितना आता है 2। इससे हम क्या कहेंगे, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल्स है क्या हुआ, सिमिलर हुआ। क्या हुआ, ये सिमिलर हुआ। क्या हुआ, ये सिमिलर। तो हम क्या कहेंगे, ये सिमिलर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आपके सामने है, देखिए फिर से ए बी और पी क्यू आर एस है, फिर से ए बी और पी क्यू आर एस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, और एंगल एस एंगल डी के इक्वल है। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हुआ, यानी कि कंडीशन 1 जो है वो तो फुलफिल हो रहा है, कंडीशन 1 हमारा फुलफिल हो रहा है। लेकिन ए डी अपॉन पी एस जो है वो 1 है, बट सी डी अपॉन आर एस 1 नहीं है। क्यों, ये 3 है और वो 3.5 है, और शेप भी देख करके समझ में आ रहा है क्लियरली एक स्क्वायर है। ये जो हमारा ए बी सी डी है वो स्क्वायर है, और जो हमारा पी क्यू आर एस है वो रेक्टेंगल है। वो क्या है, रेक्टेंगल है। इससे क्या हुआ, कंडीशन 2 जो है वो फुलफिल हमारा नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस जो है वो नॉट सिमिलर है। क्या है, नॉट सिमिलर है। क्या है, नॉट सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दोनों का शेप ही नहीं सेम है, दोनों का शेप ही नहीं सेम है। एक स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल है, एंगल सेम है बट साइड्स का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नॉट सिमिलर। इस केस में क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। दैट्स व्हाई these two quadrilaterals are not similar। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। ठीक है, इसको जरा गौर से देखिए, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। ठीक है,
इस केस में क्या है, एंगल सेम नहीं है, एंगल जो है सेम नहीं है और साइड का रेशियो जो है वो सेम है। क्यों? सी डी अपॉन पी एस वो भी 1/2, सी बी अपॉन एस आर वह भी 1/2, बी ए अपॉन आर क्यू वह भी 1/2 और ए डी अपॉन क्यू पी वह भी 1/2। इसमें क्या हो रहा है कि साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वह तो सेम आ रहा है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, वैसे भी हम देख सकते हैं कि शेप भी सेम नहीं है, एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है, रोम्बस है। दूसरा क्या है, रोम्बस। एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है, रोम्बस। तो क्या हम कहेंगे इस केस में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम आप लोगों का समय ज़्यादा ना खराब हो इसलिए हमने क्या किया, इसे कॉपी पर लिख लिया है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, हमने केवल वही लिखा जो उस ब्रैकेट से लेना था। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, ऑल सर्कल्स आर, आपके बुक में ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो कॉन्ग्रेंट कमा सिमिलर दिया हुआ है, तो यहाँ सुटेबल क्या है, सिमिलर। क्यों? ऑल सर्कल्स, देखो जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या हुए, सिमिलर। क्यों? क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अगर रेडियस सेम हुआ तो वो सिमिलर और कॉन्ग्रेंट दोनों हुआ, लेकिन अगर सर्कल का रेडियस अलग अलग है तो वो केवल सिमिलर हुआ। क्यों? इस केस में शेप सेम हो रहा है बट साइज सेम नहीं है। शेप सबका क्या है, सर्कुलर हुआ, सर्कल हुआ, लेकिन रेडियस क्या है, डिफरेंट। तो इसलिए क्या कहेंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया? इस केस में क्या हो रहा है, शेप सेम हो रहा है बट साइज सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्कल्स के रेडियस अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग रेडियस वाले सर्कल आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, आपके बुक में फिर से दिया हुआ है सिमिलर कमा कॉन्ग्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर हैं, क्यों? क्योंकि शेप सेम है बट उनके डायमेंशंस अलग हैं। किसी का साइड 2 हो सकता है, किसी का साइड 3 हो सकता है, किसी का साइड 4 हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, हाँ अगला है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। देखिए ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा, क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में एंगल भी सेम होगा और साइड्स का जो रेशियो होगा वह भी सेम हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या है, अब देखिए अगला जो है, हाँ अगला क्वेश्चन है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमने जो तीसरा पॉइंट लिखाया हुआ था वो सेम यही पॉइंट था, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है यानी कि सेम रेशियो में है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, जो पॉलीगन्स है, जो टू गिवन पॉलीगन्स है वो क्या हुआ, सिमिलर। ठीक है, तो यह जो हम स्टार्टिंग में पॉइंट 3 सिखाए थे उसके अकॉर्डिंग ये आप कर पाएंगे। ठीक है, और ये पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे इक्वल होगा और दूसरा जो है उसमें प्रोपोर्शनल होगा। बोला गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हाँ अब चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, 2 सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देने हैं, तो हम 2 स्क्वायर बना देते हैं। एक स्क्वायर का हम क्या बता देते हैं, 4 सेंटीमीटर साइड से।
हाँ कितना है 4 सेंटीमीटर। देखिए इसमें सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, और एक का क्या कर देते हैं हम, एक स्क्वायर बना देते हैं, उसका जो साइड्स है होल साइड्स हम 6 सेंटीमीटर बता देते हैं। कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये दोनों सिमिलर हुआ, ये दोनों क्या हुआ सिमिलर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सभी 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सभी क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए पहला जो हमने बनाया सिमिलर फिगर के लिए क्या किया, एक स्क्वायर बनाया 4 सेंटीमीटर जिसके डायमेंशंस है, और दूसरा स्क्वायर बनाया जिसके 6 सेंटीमीटर है। तो क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, सभी 90 डिग्री हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 4:6 हो रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो क्या है 4:6 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा हम बना रहे हैं, दूसरा सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस हम क्या रखे 2 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल का रेडियस हम क्या रखे 3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है सिमिलर हुआ, क्यों, शेप सेम है और डायमेंशन अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल, एक भाई स्क्वायर ले लो, एक क्या ले लो स्क्वायर, एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। हाँ ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए मान लो, ये मान लो फर्स्ट का बी मान लो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, हम क्या करेंगे एक स्क्वायर ले लेते हैं, सॉरी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। दूसरा हम स्क्वायर ले लेते हैं जिसका डायमेंशन ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। ये सिमिलर नहीं हुआ, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। ये क्या हो गया नॉन सिमिलर फिगर। ये क्या हो गया नॉन सिमिलर फिगर हो गया। क्या हो गया ये हो गया हमारा नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर है और दूसरा क्या है स्क्वायर है, ठीक है। आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक आप रोम्बस ले सकते हैं, एक स्क्वायर ले लीजिए, एक क्या है स्क्वायर ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का, हाँ ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। एक सर्कल ले लेते हैं जिसका क्या है रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या है आपस में नॉन सिमिलर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको A to Z क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। क्या करेंगे A to Z क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। इसमें हम कोई क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बोल रहा है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है, ये बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए इनके एंगल्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखिए वो इक्वल नहीं है। रेशियो है, रेशियो ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे नो, ये सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये सिमिलर नहीं है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या होगा नो, और रीजन क्या होगा बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट सेम, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम अगले एक्सरसाइज को लेके आएंगे फिर से।